अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुख्तसर हम्दो सना और दरूदो सलाम के बाद इंतहाई इज़्ज़त के लायक वाजिबुल एहतराम ग्रामी कदर सामीन मोहतरम, सूरत आले इमरान अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और इस मोहब्बत के दौरान अगर तुमसे कोई कमी कोताही हो जाएगी तो अल्लाह उन गुनाहों को, उन गलतियों को माफ़ भी कर देगा। और अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। जैसा कि आपके इल्म में है कि रबीउल अव्वल के महीने का आगाज़ हो चुका। इस महीने की मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा वो चार सू हमें नुमायाँ और बयान होती हुए नज़र आती है। अगरचे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा किसी एक महीने की मोहताज नहीं है, लेकिन बहर कैफ मौके की मुनासबत से और हस्बे हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाले से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। इन दिनों के अंदर ख़ास तौर पर और बाकी दिनों में आम तौर पर, बल्कि हर लिहाज से ही हर आदमी इस वक्त जो आप यहाँ पे मौजूद हैं या पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी मुसलमान मौजूद हैं, हर बंदे का ये दावा है कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। और ये होना भी चाहिए, इसके बगैर हमारा ईमान ही नहीं। लेकिन हमने देखना ये है कि हज़रात सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जो ज़िंदगियाँ हैं, क्या उनमें भी हमें सिर्फ ये दावा ही मिलता है या अमलन भी उन्होंने इसके ऊपर करके दिखाया? और एक हम हैं कि सिर्फ दावा ही कर रहे हैं या अमलन भी कुछ कर रहे हैं? याद रखिए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 40 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद जब आपको नबूवत जैसा अजीम शान मनसब अता किया गया और आपने लोगों को जो सबसे पहले दावत दी, ये वही दावत थी जो आपसे कबल 1,24,000 पैगंबर और अंबिया की भी मुश्तरका दावत ये थी कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो। ये जो तुम अल्लाह को छोड़कर गैरों के आगे सर झुकाते हो, नजरो न्याज देते हो, औरों को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हो, औलाद देने वाला, बिगड़ियाँ बनाने वाला, आसमान से बारिश बरसाने वाला, रोज़ी देने वाला, जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर दूसरों को समझते हो, ये सारे इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए हैं। लिहाजा अपनी जबीं को, अपनी पेशानी को अपने रब के सामने झुकाओ। आज के इस दौर में भी जो बंदा इस बात का दावा करता है कि मैं मुहिब्बे रसूल हूँ, मुझे जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लेकिन आपकी सबसे पहली दी गई दावत से बिल्कुल मुखालिफ चलकर गैरुल्लाह के आगे सर भी झुकाता है, गैरुल्लाह की नजरो न्याज भी देता है,
औलाद देने वाला किसी और को समझता है, बारिश बरसाने वाला किसी और को समझता है, बिगड़ी बनाने वाला किसी और को समझता है। समझ लीजिए कि ये आदमी अपने दावे के अंदर बिल्कुल खोखला है। इसने मोहब्बत रसूल को सही मानों में समझा ही नहीं है। इसने सिर्फ ये समझा कि मोहब्बत रसूल का मैं दावा कर बैठा, मुहिब रसूल मैं कह बैठा, बस मेरे लिए काफ़ी है, जबकि ऐसा नहीं है। अंबिया की मुश्तरका दावत तौहीद के ऊपर कोई बंदा अगर कायम व दायम नहीं है, कारबंद नहीं है, इसको चाहिए कि अपनी इस्लाह करे और मुहिब रसूल होने का सही मानों में हक अदा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियल इस्लाम अला खम्सिन के तहत जो फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, कलमा तौहीद है, नमाज है। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, जो बंदा नमाज का एहतमाम नहीं करता और ये दावा करे मैं मुहिब रसूल हूँ, अपने दावे के अंदर खोखला है। रब्बुल आलमीन ने माल दिया है, ज़कात नहीं देता, अपने दावे के अंदर खोखला है। अल्लाह ताला ने सेहत व आफियत से नवाजा है, हज नहीं करता, माल दिया है, बैतुल्लाह का हज नहीं करता, ये मुहिब रसूल नहीं हो सकता, ये अपने दावे के अंदर खोखला है। अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती से नवाजा है, रमज़ान के रोज़े नहीं रखता, ये अपनी मोहब्बत के दावे के अंदर खोखला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के तरीके बताए, उसूल बताए, हलाल ज़रिया बताया, हराम ज़रिया बताया, ये हलाल है, ये हराम है, लेकिन इसकी तमीज़ नहीं करता। कहता है माल 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 आना चाहिए। समझ लीजिए कि ये बंदा अपने दावे के अंदर झूठा है, खोखला है। निकाह के मामलात हैं, निकाह को तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मान के कर लेता है, लेकिन बकिया सारे काम खिलाफी शरीयत करता है, ये बंदा मुहिब रसूल नहीं हो सकता। आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर एक निकाह होता है और एक निकाह हमारे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खातून ने कहा कि मैं अपना आप आपके लिए हिबा करती हूँ। आपने कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। एक सहाबी खड़े हुए कहने लगे अल्लाह के रसूल, अगर आपको इसमें कोई हाजत नहीं है तो इसकी मेरे साथ शादी कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपके पास हक महर देने के लिए कुछ है? कहा जी ये जो इजार बंद बांधा हुआ है यही है मेरे पास। और मैं नहीं, जाओ जाके तलाश करो, शायद कोई लोहे की अंगूठी ही मिल जाए। वो गए, जाके वापस आए, कहना कि अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं है, यही है जो मेरे पास है, अंगूठी भी नहीं। आप ज़रा हालात का अंदाज़ा लगाइए, अंगूठी भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की कुछ सूरतें याद हैं? कहा जी हाँ याद है। फरमाया ये सूरतें अपनी इस बीवी को याद करवा देना, इसी हक महर के साथ मैं तेरा इसके साथ निकाह करता हूँ, ये इसकी बीवी बन गई, वो अपनी बीवी लेके जा रहा है। ये है निकाह। और जो हमने अपने आगे रुकावटें खड़ी की हुई हैं, बच्चों के शौक़ पूरे करने हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, इन चीज़ों का एहतमाम करना है। आप और मैं ज़रा देख लें कि हमारे निकाह वाक़यातन सुन्नत रसूल के मुताबिक ही हैं। हमारे लेन देन के मामलात, हमारे घरों के मामलात, हमारे आपस के मामलात, रिश्तेदारी निभाने के मामलात, क्या हमारे उसी सुन्नत के मुताबिक हैं, उसी मोहब्बत के मुताबिक हैं जो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात में एक वाक़या मिलता है। भाइयों ने कितने साल प्रोपेगेंडा किया, कितने साल गुजर गए, 20-22 साल का अरसा गुजर गया। बच्चे थे, जवान हो गए, मिस्र चले गए, बिकते बकाते चले गए और मिस्र में जाके वज़ीर ख़जाना बन गए। कितना अरसा बाप से भी दूर रखा, घर से भी दूर रखा, इलाके से भी दूर रखा, कहाँ बेचारे चले गए। पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए भाइयों को जब इस बात का इल्म हुआ कि ये हमारा भाई यूसुफ है, क्या कहा? इन्ना कुन्ना खातीन, भाई गलती हो गई, गलती मान ली है। कहा जाओ ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम। आधे मिनट से भी कम के अंदर बात ख़त्म कर दी। हमें हदीस सुनाई जाए कि 3 दिन से ज़्यादा ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया जाता। कहते जो मर्जी है, हमारा जीना मरना बस ख़त्म है। मैं मर जाऊँ, मेरी चारपाई को हाथ भी ना लगाए, मेरा मुंह भी ना देखे, बस मेरा इसके साथ रिश्ता ख़त्म है। और भाई हुआ क्या है, किस मामले के ऊपर? बस आज के बाद रिश्ता ख़त्म, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया। ठीक है, आप अपनी जगह पे सही कह रहे हैं, होगी हदीस, हम मानते हैं, लेकिन ये दोबारा रिश्ता नहीं हो सकता, ये दोबारा ताल्लुक़ बहाल नहीं हो सकता। वो मेरे लिए मर गया, मैं उसके लिए मर गया। बेटों ने आगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, बदी हमसे गलती हो गई है, या अबा नस्तग़फिर लना दुनूबना,
हमसे अल्लाह की माफ़ी मांग लेते हैं। रब्बी, चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, अल्लाह से बख्शिश तलब कर लूँगा। आधे मिनट से भी ज़्यादा मामले को ख़त्म कर दिया। खुलासातुल कलाम ये है मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कि हम सब इस बात का दावा करते हैं, मैं भी दावा करता हूँ कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन सवाल फिर यहाँ पे यही पैदा होता है कि क्या इस मोहब्बत के दावे में हम अमलन उसी तरह करके दिखाते हैं जिस तरह हज़रात सहाबा ने करके दिखाया? इसीलिए तो आपने फरमाया था अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि अगर किसी ने मेरी सुन्नत का अमलन मुजाहरा देखना है, अमलन किसी ने ज़िंदगी को देखना है कि जिन्होंने मेरी एक एक अदा के ऊपर अमल किया है, वो मेरे सहाबा की ज़िंदगियों को देख ले, वो मेरे असहाब की ज़िंदगियों को देख ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले के अंदर, दो सहाबी हैं, आपस में मामला हो रहा है मस्जिद के अंदर। आखिरी में वाक़या सुनाऊंगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी। लेना है, कर्ज़ लेना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, सहाबा ने मुड़कर देखा, सहाबी ने, अल्लाह के रसूल क्या हुक्म? फरमाया आधा माफ़ कर दो। कहा ठीक है माफ़ कर दी। ये होती है इत्बाए सुन्नत, ये है आका अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करना। यकीन जानिए इस चीज़ का बड़ा दुख होता है जब किसी के सामने कुरान की आयात पढ़ी जाएँ, अहादीस सुनाई जाएँ, तो वो आगे से कहता है ठीक है जी आपकी बात ठीक है, लेकिन इंज होना नहीं। इसको क्या समझा जाए? इसको किबर समझा जाए, इसको तकब्बुर समझा जाए। और तकब्बुर की यही तो तारीफ है कि हक बात आ जाने के बाद उसको ना कबूल करना, यही तो तकब्बुर है। और किसे कहते हैं? एक मुसलमान का शेवा यही है कि जब उसके सामने अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात आ जाएं, वो सरे तस्लीम खम कर दे कि बस ठीक है, जहाँ पे आका की बात आ गई इससे आगे नहीं चलेगी, इससे आगे अब किसी और की बात की कोई अहमियत नहीं है। मैं अपनी गलती को छोड़ देता हूँ या इसकी गलती को मैं सरफे नज़र कर देता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हुए, आपका हुक्म सुनते हुए मैं अपनी इस बात से रुजू कर लेता हूँ। आइए मैं भी और आप भी इस बात का आज़म करें कि हमने सिर्फ मोहब्बत रसूल का दावा ही नहीं करना, बल्कि उस दावे के साथ अमलन अपनी ज़िंदगी में भी ये सारा कुछ करके दिखाना है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए बताया और सिखाया है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।